अस्सलामुअलैकुम 5 क्लास। हमने इस हफ़्ते एक बहुत सबक आमोज़ कहानी पढ़ी जिसका नाम था अजनबी पर भरोसा। ठीक है, कहानी कुछ यूँ थी कि फ़हद को उसकी अम्मी ने नसीहत की थी कि बेटा किसी अजनबी पर कभी भी भरोसा मत करना। फ़हद ने उस वक्त तो अपनी अम्मी की बात को सुन लिया, लेकिन कुछ दिन के बाद फ़हद के साथ कुछ ऐसे मामलात हो गए कि उसने अपनी अम्मी की इस नसीहत को फरामोश कर दिया। हुआ कुछ यूँ कि फ़हद जब स्कूल से छुट्टी से वापस आ रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि उसके कुछ दोस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके दोस्तों ने आवाज़ देकर उन्हें बुलाया कि आओ हम मिलकर क्रिकेट खेलते हैं। अब जहाँ क्रिकेट की बात आई तो फ़हद का पसंदीदा गेम था, लिहाजा फ़हद ने बग़ैर सोचे समझे अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दी और इस दौरान उसे वक्त के गुज़रने का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। कुछ देर गुज़री तो उसे एहसास हुआ कि काफ़ी देर हो चुकी है, अब अम्मी परेशान हो रही होंगी और अब यकीनन अम्मी से डांट भी पड़ेगी। लिहाजा इस ख्याल के आते ही उसने अपने घर की राह ली। वो कुछ ही दूर गया था कि उसे एक अजनबी मोटरसाइकिल पर सवार आता हुआ दिखाई दिया। फ़हद के पास पहुंचकर उसने फ़हद को रोका। फ़हद ने पहली गलती ये की कि उसकी बात सुनने के लिए वो वहाँ रुक गया। मोटरसाइकिल सवार ने उससे शारिक सुपरमार्ट का रास्ता पूछा, जो फ़हद ने बताना शुरू कर दिया। अब जब मोटरसाइकिल सवार ने ये देखा कि ये बच्चा जो है वो मुझसे अजनबी होने के बावजूद भी बातें करने में मसरूफ़ हो गया है, तो वो और मज़ीद फैलने लगा। और फिर उसने उसे कहा कि भाई मुझे ये रास्ता समझ में नहीं आ रहा है और मैं इन रास्तों से वाकिफ़ भी नहीं हूँ, तो ऐसा करो कि तुम मेरे साथ मोटरसाइकिल पे चलो, मुझे जगह दिखा देना, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा। अब फ़हद पहले ही घर पहुँचने में लेट हो चुका था और उसे ये डर भी था कि अब अम्मी की डांट पड़ेगी, तो उसके दिल में लालच आ गया और अम्मी की कही हुई बात भी उसके जहन से निकल गई। उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि अम्मी ने क्या नसीहत की थी। लिहाजा वो उस मोटरसाइकिल वाले के साथ बैठ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद फ़हद को एहसास हुआ कि मोटरसाइकिल जो है वो गलत रास्ते की तरफ जा रही है। लिहाजा उसने उस आदमी को ऐसा करने से मना किया, तो उस अजनबी शख्स ने फ़हद की बात ना मानी। इत्तेफाक से थोड़ी देर के बाद एक पुलिस मोबाइल उनकी मोटरसाइकिल के पास से गुजरी, तो फ़हद ने इशारे से पुलिस वालों को, पुलिस मोबाइल को ये एहसास दिलाया कि कुछ गलत हो रहा है। अपने साथ होने वाले वाक़ये के बारे में उसने इशारतन उन्हें बताया, जिस पर पुलिस ने उस शख्स को गिरफ़्तार किया और फ़हद को उस तमाम मसले से निकाल लिया। इस तरह से फ़हद तो बच गया, लेकिन उसने जो अपनी अम्मी की नसीहत पर अमल नहीं किया था, अगर खुदा ना खास्ता पुलिस मोबाइल वहाँ से ना गुज़रती तो फ़हद के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती। इसके बाद हमने अपने सवाल जवाब किए थे। ठीक है, इस कहानी में किरदार कौन से हैं आपने ये लिखना है। मरकज़ी ख़याल में आपके पास 2 बातें आपको ख़ास तौर पे इस सबक में बताई गई। एक तो ये कि वालिदैन की नसीहत को कभी भी फरामोश नहीं करना चाहिए, यानी उन पर हमेशा अमल करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। फ़हद की अम्मी ने उसे क्या नसीहत की थी कि कभी किसी अजनबी पर भरोसा ना करना। ठीक है, आपने इन तमाम 6 सवालों का अजनबी शख्स ने क्या कहकर फ़हद को अपने साथ बिठा लिया, इत्तेफाक से पुलिस मोबाइल ना गुज़रती तो क्या होता, पुलिस मोबाइल ना गुज़रने की सूरत में फ़हद को अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए था, और इस कहानी का एक नया उन्वान आपने लिखना है। यह आपका काम है, इसको आप मुकम्मल करेंगे कॉपी में और कल कॉपी ख़ास तौर पर सबमिट करवाएंगे। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।